क्लास 9th हिंदी पाठ 5 मौसी प्रश्न उत्तर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, माँ के जैसे प्यारी कौन थी? प्रश्न 1, माँ के जैसे प्यारी कौन थी? उत्तर, माँ के जैसे प्यारी मौसी थी। उत्तर, माँ के जैसे प्यारी मौसी थी। प्रश्न 2, मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? प्रश्न 2, मौसी सभी को किस समय साथ देती थी? उत्तर, मौसी सभी को सुख दुख के समय साथ देती थी। उत्तर, मौसी सभी को सुख दुख के समय साथ देती थी। प्रश्न 3, दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुँच जाती थी? उत्तर, दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुँच जाती थी। उत्तर, दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुँच जाती थी। प्रश्न 4, मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? उत्तर, मौसी बच्चों को चने, टिकिया, मूंगफली खिलाती थी। उत्तर, मौसी बच्चों को चने, टिकिया, मूंगफली खिलाती थी। प्रश्न 5, मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था? उत्तर, मौसी के बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। उत्तर, मौसी के बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। प्रश्न 6, लड़के भागकर क्या उठा ले गए? उत्तर, लड़के भागकर खाट उठा ले गए। उत्तर, लड़के भागकर खाट उठा ले गए। प्रश्न 7, बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की? प्रश्न 7, बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की? उत्तर, बच्चों ने हेडमास्टर से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। उत्तर, बच्चों ने हेडमास्टर से विनती की मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। प्रश्न 8, मौसी के जीवन में कैसे दिन लौट आए? उत्तर, मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। उत्तर, मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? उत्तर, मौसी बच्चों को तोता तोते की कहानियाँ, खाट घोड़े की कहानियाँ, वीरचित कहानियाँ आदि सुनाती थी। उत्तर, मौसी बच्चों को तोता तोते की कहानी, खाट घोड़े की कहानी, वीरचित कहानी आदि सुनाती थी। प्रश्न 2, बच्चे मौसी को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? प्रश्न 2, बच्चे मौसी को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? उत्तर, जब स्कूल के छुट्टी हुई तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम बच्चे अब खेलने के लिए निकले तब मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। बच्चे मौसी की खोज में घूमने लगे। प्रश्न 2, बच्चे मौसी को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? उत्तर, जब स्कूल में छुट्टी हुई तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम में बच्चों को अब खेलने के लिए निकले तब मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। बच्चे मौसी की खोज में घूमने लगे। प्रश्न 3, मकान के अंदर से बच्चों को कैसी आवाज सुनाई दी? प्रश्न 3, मकान के अंदर से बच्चों को कैसी आवाज सुनाई दी? उत्तर, मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। प्रश्न 4, बच्चों को क्यों गुस्सा आया? प्रश्न 4, बच्चों को क्यों गुस्सा आया? उत्तर, बच्चों ने मौसी को बहुत बुरी हालत में देखा। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था।
ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत गुस्सा आया। उत्तर, बच्चों ने मौसी को बहुत बुरी हालत में देखा। इसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत गुस्सा आया। 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मौसी बच्चों के बीच में क्या बातचीत हुई? प्रश्न 1, मौसी और बच्चों के बीच क्या बातचीत हुई? उत्तर, मौसी से बच्चों ने पूछा, तू इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो? मौसी ने कहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। कहते हुए मौसी की आंख भर आई। तू तो बीमार थी बे मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हूँ, गई हूँ, अपने गांव जा रही हूँ। तब बच्चों ने कहा, हम तुझे नहीं जाने देंगे मौसी। प्रश्न 2, बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की? प्रश्न 2, बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की? उत्तर, बच्चे दुकान से एक खाट उठा लाए और उस पर मौसी को बैठा दिया। फिर खाट को नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकियां लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप लाया। बलदेव अपने डॉक्टर पिता को बुलाकर लाया। प्रश्न 3, मौसी के खुशी जीवन का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, मौसी के खुशी जीवन का वर्णन कीजिए। उत्तर, बच्चों में हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में ही एक कोठरी भी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसी घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुए मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। सांझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम और स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। रिक्त स्थान और लिखिए। प्रश्न 1, पिता के पिता दादा, माता के पिता नाना। पिता के पिता दादा, माता के पिता नाना। प्रश्न 2, पिता की बहन बुआ, माता की बहन मौसी। पिता की बहन बुआ, माता की बहन मौसी। प्रश्न 3, पति या पत्नी के पिता ससुर, पति या पत्नी की माता सास। 4, बेटे की पत्नी बहू, बेटे की पत्नी बहू, बेटी का पति दामाद, बेटी का पति दामाद। 5, नमूने के अनुसार लिखिए। कहानी कहानियाँ, माल मालाएं, बात बातें। 1, लड़की लड़कियाँ, माता माताएं, आँख आँखें। टोकरी टोकरियाँ, दिशा दिशाएं, दरारा दरारें, पहली पहलियाँ, घटना घटनाएं, दुकान दुकानें। विलोम शब्द जोड़कर बनाइए। उदाहरण के अनुसार, बाहर अंदर। उत्तर, गलत सही, सुख दुख, छोटा बड़ा, खुशी गम, बहुत कम, रात दिन, अपना पराया, नीचे ऊपर। पर्यायवाची शब्द लिखिए। 1, पेड़ वृक्ष तरु। 2, घोड़ा अश्व तुरंग। 3, दूध पच क्षीर। 4, पानी जल नीर। 5, घर आलय निवास। 6,
औरत, स्त्री, महिला। सार्थक वाक्य बनाइए। प्रश्न 1, सबको जैसी मौसी प्यारी माता थी। इस वाक्य को सही बना। उत्तर, मौसी सबको माँ के जैसी प्यारी थी। प्रश्न 2, विरचित सुनाती मौसी थी कहानियाँ। इस वाक्य को सही बनाना। उत्तर, मौसी विरोचित कहानियाँ सुनाती थी। प्रश्न 3, दिन दूसरे मौज हॉकी लौट खेलकर रहे थे। उत्तर, दूसरे दिन हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे। 4, पीने पानी के लिए मुन्नी लाई। उत्तर, मुन्नी पानी पीने के लिए लाई। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। प्रश्न 1, बच्चे नीम पेड़ के तले खेलते थे। प्रश्न 1, बच्चे नीम पेड़ के तले खेलते थे। उत्तर, ಮಕ್ಕಳು ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. प्रश्न 2, उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे। प्रश्न 2, उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे। उत्तर, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಮೌಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಮೌಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. प्रश्न 3, बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति थी. बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति थी. कन्नड़ में अनुवाद, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. प्रश्न 4, सबके घरों में झांक कुशल क्षेम पूछती थी. कन्नड़ में अनुवाद कीजिए. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯ ಕುಶಲ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. उत्तर, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಕುಶಲ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. नमूने के अनुसार लिखिए. उदाहरण, दूध, मलाई, मक्खन, घी, मिठाई. पेड़, फूल, पत्ते, ऑक्सीजन, वर्षा, बारिश. 2, सोना, गहने. 3, फूल, खुशबू, इत्र, शहद, रस. 4, कागज, किताब, थैली. पाठशाला में और घर में आपको क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या करने के लिए मना किया जाता है, तालिका में लिखिए. क्या करना है, क्या नहीं करना है. क्या करना है, पढ़ना है, सुनना है, लिखना है. क्या नहीं करना है, आलस, झगड़ा, बुरी बात नहीं करना है. भाषा ज्ञान. मीरा अच्छा गाती है. अच्छा. योगराज कटोरे में भर दूध लाया. भर. मौसी धीरे से बोलती है. धीरे से. राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी अभी यहीं है. अभी. बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं. के नीचे. समरी, मौसी का पाठ का सारांश. समरी, यह इस कहानी में मौसी गांव से शहर के एक मोहल्ले में आकर सबको अपनी स्वार्थहीन सेवा देती थी. बच्चे, बूढ़े और ज्यादा उम्र के लोग भी उसे मौसी कहकर पुकारते थे. अगर कोई बच्चा बीमार होता और किसी के घर में शादी होती तो वहां सबसे पहले मौसी रहती थी. मौसी दोपहर होते ही स्कूल के फाटक पर आती. छुट्टी घंटी बजते ही बच्चे बाहर आकर उसके साथ मिल जाते. यह मौसी कौन थी, यहाँ कैसे आई, किसी को भी मालूम नहीं था. रोज दोपहर पर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ के नीचे पहुंचती जाती थी. वहां सभी को बच्चे खेलते थे. मौसी बच्चों के साथ खेलती और उन्हें कहानियां, चुटकुले सुनाती थी. मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़ी रहती थी. उसके पास चने, टिकिया, दाल, फलियां रहती थी.
जिन्हें वह बच्चों को दे देती थी। मौसी बच्चों की मौसी बनकर उस बच्चों को अपने बच्चों मानती थी। कई दिनों से मौसी नहीं आई, उसका कुछ भी पता न चला। वह मोहल्ला खाली खाली और पेड़ के नीचे सुनसान रहता था। एक दिन मौसी ढूंढते लेखक और बाकी बच्चे एक मकान से आवाज सुने कि स्त्री मौसी को यहाँ से जाने के लिए कह रहे थी। मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी, वह एक खाट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा पीला पड़ा था। बच्चों को गुस्सा आया। दूसरे दिन ही हॉकी मैच खेलकर जब बच्चे लौट रहे थे तो तब रास्ते में ही एक फूल पर मौसी को बैठे देख लिया। उसके पास एक छोटी गठरी और लाठी थी। बच्चों से उसे घेरकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगे। बच्चों ने मौसी को रोना सुनकर आए और वे उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। 2-3 लड़के एक दुकान से खाट लाए और उस पर मौसी को बिठाकर खाट उठाकर बच्चे मोहल्ले की तरफ चले। बच्चों की प्यार को देखकर मौसी उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। बच्चों के उत्साह को देखकर उनके घरवालों की सभी मौसी की चिंता लगी। बच्चों के स्कूल के हेडमास्टर जी ने उसे काम देकर एक कोठरी भी उसे रहने के लिए दी। बहुत बीत चुके, अब भी मौसी वही है। अब वह स्कूल की पाँव में बैठकर बच्चों को पानी पिलाती और ठंड में दिनों में वो मौसी आंगन में धूप में बैठ जाती। वह बच्चों को कहानियाँ सुनाती। सभी लाठी से सहारे मोहल्ले में घूमती। सभी घरों में झांककर उनका कुशल क्षेम पूछती। शाम होते ही मौसी अपनी कोठरी में वापस जाती है। Thank you for watching and subscribe. Expert Career Academy, summer vacation class and regular class. So SLC, Kannada medium and English medium admission are open. 9th class, 8th class, 7th class, 6th class, 5th class, 4th class and all competitive exam. Navodaya Sainik Kittur, UC plus second, Arts, Commerce, Science. All classes coaching available. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಜಯಪುರ. ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ತರ್ವಿ ರೋಡ್, ಅಥಣಿ ರೋಡ್, ಹಬೀಬ್ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್.